देखिए कि ये 3 आपके अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। तो पहले मैं आपको इसको अलग अलग करके दिखाती हूँ। ये माइनस देखिए बाहर है। तो आपने इसको पहले सॉल्व किया 3/11 इंटू -5/6। पहले आप केवल इतना सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -5, ये पूरा ऊपर हो गया, ये 11 इंटू 6 हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये हो जाएगा -5/22। इतना समझ में आ गया। अब ये दूसरा वाला देखिए, 9/12 डिवाइड 3/4। जब भी डिवाइड होता है तो जो पीछे वाली गिनती होती है उसको उल्टा करके लिख देते हैं। यानी ये हो जाएगा 9/12 इंटू 4/3। इतना समझ में आ गया आपको। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये भी 3 3 कट गया, तो हमारा कितना आंसर आ गया 1। अभी अगला देखिए, 5/13 माइनस 6/15। इंटू लगाए तो ऐसे ही रहेगा, 5/13 इंटू -6/15। मतलब इंटू है तो वैसे ही, लेकिन डिवाइड है तो उल्टा कर देते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, यानी -2/13। ये आ गया। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये हमने यहाँ पर रखी। यहाँ देखो आगे क्या लगा, माइनस ब्रैकेट में -5/22, फिर माइनस डिवाइड वाले का 1, फिर माइनस -2/13। ये बन गया आपका। अब आप सब ब्रैकेट खोलोगे, माइनस माइनस प्लस, -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमने क्या किया, सब अलग अलग है, इसको प्लस करना बहुत मुश्किल है। 5/22 प्लस 2/13 -1। पहले ये दोनों सॉल्व करो। 22 इंटू 13, 13 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 22 -1। 65 44 अपॉन 22 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लेना, -1। 5 4 9, 6 4 10। हमने चलिए मल्टीप्लाई कर लिया। 13 2 ज़ा 26, 13 2 26, 27 28 -286 और -286। 1 से इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर ये हो जाएगा -16 में से 9 गया 7, ये 7, ये 1 -286। सॉरी, ये आपका आंसर 177/286। तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे। एंड 5/8। यहाँ पर आप देखो नीचे जो दोनों डिजिट्स हैं ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं 10 और 8 का। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 5 और ये 2 2 ज़ा 4, फिर 5 और ये 1, फिर 5 से ले गए 1। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ये एलसीएम आ गया तुम्हारा। अब तुम क्या करो, -3/10 लिखो, यहाँ पर 5/8 लिखो। सामने तुमने यहाँ 40 लिखा और यहाँ पर भी तुमने सामने क्या लिखा, 40। ठीक। अब हमने 10 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 40 हो जाएगा, 4। तो हम ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 12। इसी तरह 8 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 40, तो 5 करेंगे, यहाँ भी 5 से कर दोगे, ये कितना आ गया, 25। अब दोनों में नीचे सेम डिनोमिनेटर हो गया। अब हमारी ये जो दोनों गिनतियां हैं ये हमने फिर से लिख ली, -12/40 प्लस 25/40। ठीक है। अब हमने ये से लाइन खींच करके 40 लिख लिया। अब -12 हो गया और ये 25 हो गया। अब यहाँ पर देखो दोनों में साइन अलग अलग है, एक में माइनस है और एक में प्लस, तो वो माइनस हो जाएगा। तो कैसे माइनस होगा, 25 में से आप 12 को माइनस करो, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो आपका आ गया 13/40। लेकिन एक काम यहाँ पर और करना है, -12 जो है ये छोटी गिनती है और 25 जो है वो बड़ी गिनती है, तो हम यहाँ पर +13/40 लगाएंगे। ये अभी आपका पहला आंसर है। ठीक है। अभी अगर मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपका लेती हूँ कि आपको मान लीजिए माइनस करना है 4/15 एंड 2/-5। अब यहाँ पर देखिए नीचे -5 लिखा है, यहाँ पर ये नीचे -5 लिखा है, तो यहाँ पर कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। अब आप फिर से ऐसे ही करोगे, 4/15 लिख दोगे और प्लस, और ये वाला जो माइनस है वो ऊपर लगा लोगे, -2/5, और कुछ नहीं करना। ठीक। अब नीचे यहाँ 5 है और 15 है, तो फिर से हमने इसका एलसीएम निकाला 5 और 15 का, मतलब जो नीचे गिनती है उसका हमने क्या लगाएंगे, एलसीएम। तो
तो 5 से लेके गए, 5 1 5, 5 3 15, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15। फिर हमने लिखा 4/15, सामने लिखा 15। फिर हमने लिखा -2/5 और सामने लिखा 15। इजी है ना। और 15 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3, तो -2 3 जा 6। इतना बात समझ में आ गया कैसे करते हैं, कोई चीज को भी हमको प्लस करना होता है। तो फिर क्या लिखेंगे, 4/15 और ये -6/15। अब दोनों सेम डिनोमिनेटर है, हमने लाइन खींच के 15 लिख दिया, और ये 4 हो गया, ये -6 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, दोनों अलग अलग साइन है ना, तो फिर माइनस हो जाएंगे, तो ये 2 आ जाएगा और ये 15। और 6 आपका बड़ा है और 4 छोटा है, 6 में आपका क्या लगा है, माइनस, तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं। अब हम सिखाने जा रहे हैं कि रैशनल नंबर को माइनस कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें अब सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर सीखना है। अगर अब हमें सबट्रैक्ट करना हो, हमारे पास ऐसे गिनती हो, -2/15 -13/40। मान लीजिए ये आपका सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है ना। जैसे इसमें से इसको घटाना है हमें, ये जो हमने पहले निकाला था, तो पहले हमने ये लिखा, फिर हमने ये वाला, दोनों को मान लो माइनस करना है। तो हम किस तरीके से माइनस करेंगे, तो इसको हम फिर से आपको सिखाते हैं। तो यानी हम आपको सिखाने जा रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, आपकी क्वेश्चन क्या है, -2/15 -13/40। ठीक है, आपको सब्सट्रैक्शन करना है। देखिए, आप फिर से क्या करोगे, इन दोनों गिनतियों का एलसीएम ले लोगे, 15 का और 40 का। ये बात तो बहुत आसान हो रही है, समझ में आ रहा है। 5 से लेके 5 3 15, 5 8 40। अब हमने इसका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकालने के लिए 5 × 3 × 8, तो 5 3 15 × 8 यानी 120। ठीक है, तो अब आपने लिखा -2 और यहाँ 15, सामने आपने क्या लिखा, 120। यहाँ लिखा 13 और यहाँ लिखा 40, सामने क्या लिखा, 120। अब 15 में क्या मल्टीप्लाई करोगे हो, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8, है ना, ये 8 हो गया। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8, तो 2 8 जा 16। समझ में आया। अब ये 40 है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 40, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13 3 जा 39। इतना समझ में आ गया। ये तो तुम भी मल्टीप्लाई करके देख लोगे कि किससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद जो ऊपर हमारे पास गिनतियां हमने उसको वापस लिखा, ये आपने लिख दिया 120। अब देखिए आपका फिर से सेम है, 120 120 हो गया, -16 -39। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में सेम निशान है, तो प्लस हो जाएगा, है ना। वेरी गुड, आपको आता है। 16 और 39 प्लस कर दीजिए, 9 6 15 3 1 4 1 5। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा। -55/120। अब क्या है कि अगर ये ना कटे तो ठीक, लेकिन देखो ये कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर लो। तो हम इसको 5 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, नीचे वाला 5 2 10, 5 4 20, तो ये आपका मेन आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Traveling with a speed of 52/5 kilometer per hour. How much time will it take to travel the distance of 200 kilometer 100 meter? अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने आपको मीटर पर सेकेंड में कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन हम आपको अब किलोमीटर्स में कराएंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हमारा जो डेटा होता है ना, उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर आपकी जैसे स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है 52/5, ठीक, किलोमीटर पर आवर। इसको सही कर लीजिए, 5 5 जा 25, 250 में आप 2 जोड़ेंगे और ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 252/5। ठीक है ना, ये बन गया आपका। हम्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली गिनती से जोड़ देते हैं। ठीक, हम्म। अब इसके बाद क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस करके दिया है ना, तो ये क्या है, डिस्टेंस। तो अब आपका क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है 200 किलोमीटर 100 मीटर। तो आप किलोमीटर में बदलिए, तो ये 200 किलोमीटर ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस ये जो 100 मीटर है इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए मैं दोबारा लिख देती हूँ, 200 प्लस 100/1000। ये दोनों जीरो आपको कट गए कि नहीं, 10 बचा कि नहीं, तो आपका ये क्या बन जाएगा, 200 1/10। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 हो जाएगा, 2000 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 2001/10। ये आ गया आपका। अब आपका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका डिस्टेंस कितना है? 2001 अपॉन 10, और स्पीड आपकी कितनी दी हुई है? 252 अपॉन 5। तो बेटा ये दोनों ऊपर है, ये दोनों नीचे है, तो इसको हम सही कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे सही करते हैं कि 2001 अपॉन 10 ऐसे लिखते हैं, फिर नीचे वाली गिनती को इंटू करके लिख देते हैं 5 अपॉन 252। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? नीचे वाली गिनती को उल्टा करके लिख देते हैं, ऊपर वाली गिनती ऐसे उतार लेते हैं, नीचे वाली गिनती को उल्टा करके लिख देते हैं। चलिए अब हम इसको काटते हैं, है ना। देखिए 5 टू जा 10, और देखिए कट नहीं रहा, तो 2001 अपॉन 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, 2 टू जा 4 1 5, ये आपका बन गया। अब इसको हमको होल नंबर में लिखना है क्योंकि ऊपर वाली गिनती हमारी बड़ी है, तो हमने इसको डिवाइड किया 2001 को 504 से। 5 4 जा 20 होता है, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, फिर हो जाएगा 3 यहाँ पर 489 अपॉन 504, ये आपका आंसर। -3, इसको हम कैसे करेंगे? अब -2 और -3 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आता है, हम ऐसे लिखेंगे -2 इंटू 10 एंड -3 इंटू 10, फिर हो जाएगा -20 एंड -30। अब इसके बीच में 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए, -21, -23, -27, -30, तो ये आपके 3 रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी rational numbers can be found between two distinct rational numbers a and b। अगर दो अलग अलग a और b रैशनल नंबर्स हैं तो इनके बीच में हम किस तरीके से डिस्टिंक्ट नंबर्स निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a plus b। And how many rational numbers can be formed? Infinite rational numbers can be found. Infinite rational number 2/-5। देखो बेटा हमारे सामने ये क्वेश्चन है and we have to solve this question. This question is of 8th standard and the topic is the rational number. So the important questions I am going to explain in this lecture one by one. Now you can see we have to sum up these two and we have to sum up these two and then we have to subtract them. Okay, so now let's see how will we do this. Firstly we find sum -3/10 plus 5/8. Now we convert it and take the LCM, so it becomes 10 into 8, that is 80. Now 8 into 3, that is 24. 5 tens are 50. Clear? Okay. Then this is minus sign, this is plus sign. Different signs are there, so we subtract them. So when we subtract 50 and 24, do subtraction. 10 minus 4, it is 6. 4 minus 2, that is 2. So we get 26/80. Now 50 is bigger digit, so we have plus. Now this one, we have to add 4/18 plus 2/-5. It becomes 4/15 minus 2/5. Now take the LCM.
or we simply multiply. So 15 fives are 75, 4 fives are 20, 15 twos are 30. We get minus 10 upon 75. 30 is the bigger digit, so we write minus. Now we can cut 5 twos are 10, 5 ones are 5, 5 fives are 25. Minus 2 upon 50. Here we can also cut 2 ones are 2, 2 threes are 6, 2 fours are 80. So we have 13 by 40. Now we have the question, subtract the sum of this and this. That means we have to subtract these two answers. Okay. So we write 13 by 40 from minus 2 by 15. We have to subtract. Okay. So 13 by 40 from. So when we have from, we write in this way. This digit we write earlier. Minus 2 by 15 minus 13 by 40. The digit which was written later, we write it earlier. Now, take the LCM of 15 and 40. 5 threes are 15, 5 eights are 40. When we find LCM, 5 into 3 into 8. So 15 into 8, which is equal to 120. So this is 120. 15 eights are. So 8 twos are 60 minus. It is 40. 5 eights are 40. We left with 3. 13 into 3. 13 into 3. That is minus 39. Understood? Now both have same signs, minus and minus. So we plus 9 6 15, 3 1 4 1 5 upon 120. Now divide with 5, we get minus 11 upon 5 twos are 10, 5 fours are 20. This is your answer. Now second question we have, question number 2. The product of two numbers is 5 upon 18. If one number is minus 3 by 20, find other. This is question. For example, when we multiply two numbers, we get some answer. Hmm? So, product of two numbers is 5 by 18. That means answer is given as 5 by 18. One number is 3 by 20. So, on the one number we write 3 by 20 into. This is second number. And answer is minus 15 by 18. Do you understand? Now, so we write
number is equal to minus 5 by 18 divided by minus 3 by 20. Clear? So we write minus 5 by 18 into 20 over minus 3. Done? So minus and minus get cancelled. We have 5 into 20 upon 3 into 18. 2 tens are 20, 2 nines are 18. So we have 50 upon 27. This is the answer. Now next question, question number 3. Divide sum of minus 13 by 5 and 12 by 7 by product of minus 31 by 7 and minus 1 by 2. Now this is the question we have. Now I'm going to do the solution. We have to find sum of this and this and product of this and this. So sum minus 13 by 5 plus 12 by 7. So this is 35. 7 into 5, 35. Now 13 into 7. Do you know what is 13 into 7? 3 sevens are 21, 91. Okay? So minus 91 plus 12 fives are 60. Clear? Okay. Now different signs, so we minus, subtract them. So this is 1, 9 minus 6, 3, minus 31 upon 35. Hmm? Now product of this and this. So now we find product. Minus 31 by 7 into minus 1 by 2. Minus minus get cancelled, we get 31 upon 14. Now we have to divide. So we get divide minus 31 upon 35 from, what is the number? 31 by 14. Clear? Minus 31 upon 35 divide 31 by 14. So minus 31 upon 55 into 14 upon 31. It is cancelled. So we left 14 upon 55 minus. This is your answer. Now next question. Next pattern which can be asked in rational number, write in standard form.
Question number 1 we have 28 upon minus 70. That means we have to cut. So 7 4s are 28, 7 10s are 70, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So answer is minus 2 by 5. So converting in standard form can also be asked in the examination. Now next question we have represent on number line. For example, we have 3 by 7. Now this is 0. Now this is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right over here 1, not 7. Now 3. 1, 2, 3. So this is point is 3 by 7. For example, we have minus 4 by 5. So negative numbers are on the left side. Now it is 5, 1, 2, 3, 4, 5. So this is minus 1. So minus 4, 1, 2, 3, 4. This number is minus 4 by 5. Next question. If x is equal to minus 1 upon 3, y is equal to minus 2 by 5. You have to prove x plus y is equal to mod of x plus mod of y. Now x plus y minus 1 upon 3 minus 2 upon 5. We get 15 minus 5 minus 6. 3 to the 6, 5 in the 5. So minus 11 upon 50. So when we take anything out from this box, its answer is positive 11 by 50. Now here minus 1 by 3 plus minus 2 by 5. So its answer is 1 by 3. Its answer is 2 by 5. Now take LCM 15, 5 or 6. We again get 11 by 50. So in this way you solve different questions. One more question. Write reciprocal of 7 by 2. Its answer is 2 by 7. Then what is additive inverse? And the question is 5 by 2. Its additive inverse is minus 5 by 2. If second one is minus 2 by 5, then additive inverse is plus 2 by 5. Now we will meet in the next lecture.